हमारे सामने उपस्थित हैं मुख्य प्रवक्ता के अलावा अंजू माला जी, अरविंद निषाद जी, किस प्रकार से अति पिछड़ों की अनदेखी करते हुए और हमारी पार्टी ने किस तरह से जनगणना कराकर सभी जातियों के लिए आगे किस तरह से भागीदारी दी, तो इन तमाम बातों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप तमाम उपस्थित यहाँ सभी छायाकार बंधु, प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय जनता दल कर रही है, बल्कि हमसे ज्यादा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है। हम 16 पर लड़ रहे हैं, आप 23 पर लड़ रहे हैं। आप एक पूर्णिया की सीट श्रीमती बीमा भारती को आपने दिया, दूसरा मुंगेर की सीट पर आप अति पिछड़ा वर्ग को लड़ा रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को तो जिंदे में लालू प्रसाद जी कपटी ठाकुर कहा करते थे, कपटी ठाकुर कह करके उनको अपमानित किया करते थे, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजने के लिए बिहार सरकार की ओर से 4 बार विधानमंडल से प्रस्ताव पास कराकर और कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर भारत सरकार को भेजा। बिहार सरकार की महती भूमिका रही, उसमें आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ के भारत सरकार से मांग करते रहे कि बिहार के गरीबों के लाल, गुदरी के लाल, कमजोर पीड़ित समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मेरा सौभाग्य है, जनता दल का सौभाग्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के इस पहल को भारत सरकार ने माना और उनको भारत रत्न से विभूषित करने का काम किया। और उस अवसर पर जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया उनके सुपुत्र राज्यसभा सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, जब वो उस पुरस्कार को ग्रहण करने गए थे, उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद थे। इस बात का जवाब राष्ट्रीय जनता दल को देना होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको आपने अपमानित करने का काम किया है। उनके विरासत पर आप दावा करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलते नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस लोकसभा के चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में जो भी दावा करेगी, समय समय पर हमारी पार्टी की ओर से उन तथ्यों का खुलासा हम जरूर करते आगे करेंगे। हम आगे पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती अंजू माला से निवेदन करते हैं कि वो आगे की बात आपके समक्ष रखेंगी। श्रीमती अंजू माला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। आप लोगों ने अभी हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी को सुना कि किस तरह से विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज की हकमारी करता आ रहा था और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में इसने जो संख्या है इनकी 22 में इन्होंने 2 टिकट दिया है, किस तरह से हकमारी की है अति पिछड़ा समाज के लोगों को। हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से अपने संसदीय जीवन में जितना भी उनका संसदीय जीवन रहा है और टिल टुडे आज तक उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास की जो उन्होंने बात की है उसको उन्होंने 100% स्थापित किया है और 100% लागू किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत सारा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान की लोकसभा में हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में हम लोग 16 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड। उसमें हम 16 में हमने 4 अति पिछड़ा समाज के लोगों को अरविंद निषाद जी ने बाइफरकेटेड करके बताया कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी दी है, 4 हमने दिया है। तो एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी बार बार पिछड़ा या वंचित शोषित समाज के
जो बात करते कि हितैषी है वो एक धोखा, एक छल, उनका झूठ रहा है। और ये इस बार के भी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी, बहुत नगण्य भागीदारी जो दिया है उन्होंने, उससे ये स्थापित होता है और साबित भी होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक सुना होगा, हम सब ने सुना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया करता था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो सीरियल था ना, ये मुंगेरी लाल कमीशन जिन्होंने पहली बार देश के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को बाइफर्केटेड किया था पिछड़ा वर्ग से। ये वो लोग थे जिनकी स्थिति बहुत ही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर थी और बाइफर्केटेड किया था। और उनकी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, उस वक्त वो सुबह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस कमीशन के आधार पर अति पिछड़ा समाज को उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित किया था। और पूरे देश में किस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिसपे तो सीरियल ही बन गया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसके बाद जब कालांतर में हम आगे बढ़े और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता ने जब बिहार के मुस्तकबिल के लिए, हर वर्ग अपने मुस्तकबिल के लिए उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके जो रिकमेंडेशन थे जिसको मजाक उड़ाया गया था हसीन सपने कह करके, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन सपनों को भी साकार किया और इस देश में पहला ये बिहार बना जो पंचायती स्तर पे या हर स्तर पे अति पिछड़ा समाज को बाइफर्केशन भी किया गया और उनको उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि ये कैसा आपका अति पिछड़ा या शोषित वंचित आपका प्रेम है? क्या यही प्रेम है कि 16 में हम 4 देते हैं और आप 22 में 2 देते हैं? देखिए, ये जो भागीदारी दी गई है ना, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित भी करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी है बिल्कुल नगण्य दी गई है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष जो है, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। इन्हें अति पिछड़ा की हकमारी करने से इनका अभी तक पेट नहीं भरा। अब तक तो ये जातीय नरसंहार करते रहे, लेकिन अब ये पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी का भी इन्होंने जो कहीं ना कहीं इन्होंने नरसंहार करने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और तेजस्वी यादव जी से मैं चंद सवाल आप मीडिया भाई बहनों के साथियों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि देखिए, लालू यादव जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है अति पिछड़ों को अपमानित करना। मैं सवाल करती हूँ उनसे आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से गंभीर सवाल पूछना चाहती है। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यही आरजेडी का अति पिछड़ा समुदाय का प्रेम है? आरजेडी यह भी बताए कि क्या लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उनका वाजिब हक न देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या उन्होंने अपमान नहीं किया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ये भी बताएं कि अति पिछड़ा समुदाय क्या उनकी वाजिब हिस्सेदारी न देकर के उन्होंने क्या इस समुदाय को छलने, धोखा देने और फरेब करने का क्या उन्होंने काम नहीं किया है? क्या यह सही नहीं है कि वोट लेने की जब बात आती है तो लालू जी और तेजस्वी यादव अति पिछड़ों के प्रति प्रेम तो छलकाने लगते हैं और जब उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर ढकेल देते हैं। हम आरजेडी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम जो है महज दिखावा है, महज उनको धोखा देना और छल करना नहीं है तो क्या है? ये सारे सवाल हम आरजेडी सुप्रीमो लालू जी से और तेजस्वी से और इंटायर विपक्ष से ये पूछना चाहते हैं, ये उसका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलिए। आपने हिस्सेदारी भागीदारी की बात की, बीजेपी ने भी 17 में से 10 सीटों पर केवल सवर्णों को उतारा है, क्या उनको? अरे बीजेपी तो भारत सरकार में शासन में है और अति पिछड़ों के रहनुमा, उनके महानायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी के राज में रेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे लालू प्रसाद जी, क्यों नहीं उस शासन में उनको दिलवा दिया भारत रत्न? सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा, झूठा वादा करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग करते हैं। उसके पहले 1993 में
लालू प्रसाद जी ने घोषणा किया था कि बिहार में भी मंडल कमीशन हम लागू करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 1978 में पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण दिया था, उसको समाप्त करने की घोषणा की थी। तब तत्कालीन नेता नीतीश कुमार जी ने इसी रविंद्र भवन में घोषणा किया था कि मैं किसी कीमत पर बिहार में मंडल कमीशन नहीं लागू होने दूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण को बरकरार रखना, बहाल रखना ही मेरा दायित्व है। इसलिए हम लोग कहते नहीं है, करते हैं। लेकिन सीट सेलिंग में तो आगे निकल गई ना बीजेपी, आगे चल रही है। सीट तो बांटा गया है, उसमें राजद आगे निकल गई, बीजेपी सवाल नहीं कर। अरे भाई, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना ही एनडीए का काम है, जिसमें अगड़े हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है। कहाँ नहीं है? डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी जी कार्यरत हैं। इससे राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत सम्राट चौधरी जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। राजनीतिक भागीदारी, देखिए राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है ना, तो इससे बड़ा अरविंद भाई ने बिल्कुल सही कहा, इससे बड़ा राजनीतिक डिप्टी सीएम है तो कुशवाहा समाज की इतनी स्ट्रांग भागीदारी इसी सरकार में हुई है ना। अच्छा, मैडम आपसे दो सवाल है। पहला सवाल है कि तेजस्वी जी कहाँ सभा में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जदयू से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से। पहला, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप आरक्षण दे रहे हैं, कोटा में सीट लड़ा रहे हैं, तो क्या उन सांसदों को कहते हैं कि 5 साल क्षेत्र में नहीं जाइए? अभी आपका सांसद का प्रोग्राम बना के विरोध हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? तेजस्वी जी जनसभा में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई देखिए, उनको तेजस्वी जी को इस 40 लोकसभा क्षेत्र में अपना खाता खोलने की चुनौती है। नहीं, तो मैं भी तो प्रवक्ता ही हूँ ना। अरे तो मैं भी तेजस्वी जी को 40 में से खाता खोलने की चुनौती है। सबसे पहली बात कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 40 में 39 लाया था। बिहार की जनता ने उनको 0 पे आउट किया था। खाता खोलने, तेजस्वी यादव खाता खोलने की चुनौती है। बात का डर है कि खाता इस बार भी चुनौती तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया था अरविंद जी, 0 पे आउट करके। इस बार भी वही हाल उनका हश्र होने वाला है। तो बयान देने दीजिए, शुतुरमुर्ग क्या करता है? आंख बंद कर लेने से चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। तो तेजस्वी जी वही कर रहे हैं, आंख बंद कर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इग्नोर करें। इग्नोरेंस करने से बिहार की जनता किसी को इग्नोर करती है तो उनको इग्नोर किया है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को 2005 के बाद से लगातार बिहार की जनता फुल मैंडेट देती रही है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए और बिहार के मुस्तकबिल के लिए। अब विपक्ष में है, बोल रहे हैं, 0 पे आउट हुए हैं, 0 पे आउट होना है, तो क्या नोटिस लेना है उनकी बातों का? नहीं, क्या नोटिस लेना है? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को फुल मैंडेट देती रही है। आरक्षण की बात करते हैं, आपने 2 कैंडिडेट हो गया हाँ, आपका जो 16 सीट में 2 कैंडिडेट, पहला बीजेपी, उसमें से एक भी नहीं। जब आरक्षण की बात, महिलाओं के मुद्दों पे आप दिए नहीं बिल्कुल। दूसरी, इन्होंने कहा कि हमने 4 अति पिछड़ा से हमने दिया। वही कैंडिडेट आए जो पूर्व में थे, विधायक हो या प्रत्याशी हो, क्या उसमें अति पिछड़ा कोई कैंडिडेट नहीं है? तो वो 4 भी तो उसी समय से 4 देखिए, सबसे पहले चीज की टिकट जो होता है वो फाइनल करना वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये जिम्मा होता है। अब बहुत सारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जब सीट या कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं तो बहुत सारा उनका अपना रिसर्च और बहुत सारा वर्क क्या हो रहा था, वो जो फीडबैक बेहतर काम किया तभी तो पार्टी बेहतर काम किए तभी तो वो मौका उन्हें मिला है। जनता के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट या सीट फाइनल करती है तो एक फीडबैक होता है पब्लिक का, जनता का, उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां करती है। और आज का जो हमारा एजेंडा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एजेंडे पे होता है, आज का हमारा एजेंडा अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक भागीदारी या लोकसभा में सीटों की भागीदारी को लेकर है।